बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चाहे से वह सभी उसके स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको उन सभी से पूछना बनता था। तो रेनू आगे बढ़ती है और वो कहती है, हाँ हाँ, हम भी आपके साथ में चलना चाहते हैं। सिमर और उसके साथ में यहाँ पर जो विधि थी वो भी कहती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर इसी बीच जो प्रत्युषा थी ना, उसकी निगाहें सिमर के ऊपर गिर गई है और उसके बाद में उसका मुंह पूरी तरह से मरड़े खाने लगता है। हालांकि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा नहीं कहती है, फिर से वह अपने शब्दों को चेंज कर लेती है और उसके साथ में ही आगे की तरफ देखने लगती है और कहती है, ठीक है, हमें जल्द से जल्द अंदर की तरफ जाना होगा। लेकिन जहाँ पर वो इस बीच कुछ कही थी ना, उससे पहले विपिन है ना आगे बढ़ते हुए आता है और उसको कुछ कहने की बारे में सोच रहा था। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वह प्रत्युषा को देख पा रहा था कि शायद उसको कुछ अलग ही गलत लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर इसी बीच जो प्रत्युषा थी ना, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। प्रत्युषा आप समझने का नाम नहीं ले रही हैं। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ही मेरे को लुल हॉल के अंदर मिल गए थे, तो वहीं से मैं इनको यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन वहां पर प्रत्युषा कहती है, चलो ठीक है, सभी अंदर चलते हैं। उसके साथ में प्रत्युषा तो आगे तरफ उड़ जाती है। देख रहे हो बंदी की जलन, आखिरकार हमारे विपिन ने प्रत्युषा को भी पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। ऐसे प्रत्युषा को आगे बढ़ते हुए देखकर जो विपिन था ना, खुद को नहीं रोक पाता है और उसको समझाने के लिए वह आगे बढ़ने लगता है। लेकिन प्रत्युषा को थोड़ी प्रत्युषा आगे का वह छोरी थी, वह कैसे न करे ना करती, वह सीधे यहाँ पर घुस जाती है उस दरार के अंदर और उसके साथ में यहाँ पर अब उसके स्टूडेंट्स के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जल्दी अब वो यहाँ पर उस प्रधान हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। प्रधान हॉल का बाहरी हिस्सा भी बहुत ज्यादा बड़ा था और जो जितने भी अधीनस्थ हॉल थे ना, उन सभी की तुलना बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। और जो वह महल जो मंदिर बनाया गया था ना, वो तो और भी ज्यादा भव्य लग रहा था। वास्तव में वह देखने से बहुत ज्यादा आलीशान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा खर्च इसके अंदर ही कर दिया गया हो। तो अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, मुझे यहाँ पर सारी यादें आ चुकी है। यहाँ पर हम सभी को अंदर जाने के लिए है ना 6 ताबीजों का यूज करना होगा। हालांकि मेरे साथ में ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो हॉल है ना, वह नहीं खुला है। ठीक है, जब खुले तब मेरे को बता देना। यहाँ पर विपिन उत्सुक करता है और उसके साथ में वह प्रत्युषा को देखने लगता है। वह ऐसे देख रहा था जैसे कि यहाँ पर उसकी फट रही हो, वह कैसे जाकर प्रत्युषा को उसको समझाए। वहीं प्रत्युषा भी ना उसकी तरफ एक निगाह करती है और उसके साथ में अपना मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ घुमा लेती है। यहाँ पर ऐसा करती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन बेचारा दिल के ऊपर जोरदार बोझ दिए हुए वहां पर चला जाता है। मैं वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। बात कुछ ऐसी है कि मेरे को वो वहां पर है ना लुल हॉल के अंदर मिल गई थी, तो यहाँ पर उसी वजह से मैं उनको अंदर लेकर आ गया। वहां पर वह उससे कहता है और वह सब कुछ यहाँ पर संयोग से हुआ था। लेकिन जिससे पहले कि विपिन अपनी पूरी बातें कंप्लीट कर पाता ना, अरे फिर से एक और अड़चन आ जाती है। एक और रोड़ा उसके सामने आकर अटक जाता है। विपिन, तुम यहाँ पर हो? आखिरकार मुझे पता था कि आप यहीं पर ही होने वाले हैं। जिसके बाद में एक सुंदर सी कन्या मटकते मटकते सीधे उनके पास में आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम भी यहीं पर ही हो? यहाँ पर अचानक से सिमर की आंखें उसके ऊपर जम जाती है। सिमर अभी हासना को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ, सिमर, आप यहाँ पर हैं। वास्तव में तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत ज्यादा समय बाद में। और मुझे पता है कि आप ही हैं जिन्होंने यहाँ पर मेरी मदद की थी, यहाँ पर एक 9 स्टार मास्टर टीचर की डाइट स्टूडेंट बनने के लिए। आपका धन्यवाद कि तुमने मेरी इस तरह से हेल्प कर दी। मुझे पता है कि यहाँ पर मैं होंगे मास्टर टीचर अकेडमी और उस साम्राज्य से होने के बाद में यहाँ पर मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी तरह से आगे बढ़ सकूं, लेकिन आप ही थी जिन्होंने मेरी वहाँ पर हेल्प की थी। तो उसके साथ में यहाँ पर सिमर कहती है, अरे अरे, आप मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैं आपकी मदद ना करूं। यहाँ पर जो हासना थी ना, उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर जो सिमर है वह संत कबीले की छोटी राजकुमारी है। उसके साथ में दोनों लिपट जाते हैं और गले मिलने लगते हैं। बस ज्यादा आगे नहीं सोचने का। उसके साथ में हासना विपिन की तरफ पलटती है और उनसे कहती है, विपिन, आप कैसे हैं? उसके साथ में यहाँ पर वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपने एटीट्यूड को बनाए हुए थी क्योंकि वास्तव में उसको पता चल चुका था कि सिमर और उसके बीच में क्या हुआ था और यहाँ पर उनके पीछे कौन कौन खड़ा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर अब हासना तो ठहरी हासना। आखिरकार ये सभी को पता है कि हासना कितनी ज्यादा घमंडी लड़की है। अरे वो किसी को यहाँ पर भाव तक नहीं देती, तो यहाँ पर वह विपिन के सामने पीछे क्यों घूम सकती थी? आखिरकार उसको भी पता था ये फालतू में वो बेइज्जती ही करवाएगी अगर वो ज्यादा समय तक उसके पीछे घूमने लगी तो। इसी वजह से आराम से जो हासना थी ना, अपने आप को काबू में रखी हुई थी। वो जानती थी कि कुछ भी होए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था उनके बीच के अंदर। ना उनके बीच में किसी तरह के संबंध बन सकते थे, ना उनके आगे फ्यूचर बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ देखो, मैंने कहा था ना आपके वास्तव में कि यहाँ पर ये सभी संयोग की बात है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप समझने का नाम क्यों नहीं ले रही?
यहाँ पर विपिन चुपचाप से प्रत्युषा के पास में चला जाता है और उसको समझाने लगता है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पर ये सब कुछ संयोग की बात है, यहाँ पर वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। यहाँ पर विपिन अब प्रत्युषा को समझाने लगता है। बेचारा विपिन यहाँ पर क्या ही करे, आखिरकार अब सारी सारी छोरियां उसके पीछे पड़ चुकी थी। बेचारा क्या ही कर सकता था। अरे बेटा, शादी के बाद में देखो वो है ना प्रत्युषा उठा उठा पटक पटक कर मारेगी, देखना तू वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा वाला पछताने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा बस हल्की सी मुंह को घुमाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर अलग अलग तरह से गुट बन चुके थे, यानी कि अलग अलग ग्रुप वहाँ पर बनाए जा चुके थे। बेस्टो का अलग और उसके साथ में ही मास्टर टीचर्स का अलग, दार्शनिक स्कूल वाला अलग और इसके साथ में जो अलग से आए हुए थे उनका अलग, राक्षसों का अलग था। उन सभी का यहाँ पर जो ग्रुप था वो बनकर रेडी हो चुका था। सीनियर, आप यहाँ पर हैं। अचानक से यहाँ पर विपिन को एक और आवाज सुनाई देती है और उसी बीच अचानक से मास्टर इंद्रसेन, जिनका हमें सभी को इंतजार था, वह निकलकर वहाँ पर आ जाते हैं। सभी कमेंट में बताओ कि आखिरकार किस किस को मास्टर इंद्रसेन का वेट चल रहा था। ये क्या, आप भी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच गए? यहाँ पर अचानक से विपिन देखता है कि यहाँ पर जो सीनियर इंद्रसेन थे यहाँ पर अभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुके थे, जो वास्तव में एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो चुकी थी। विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। आखिरकार यहाँ पर जो मास्टर इंद्रसेन है वह कोई नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना है। आखिरकार वह हमेशा यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर इंद्रसेन कहते हैं, सीनियर, बात कुछ ऐसी है कि ये तो यहाँ पर मेरा लक था जो मैं यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच गया। क्या लक? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे होंगे। आखिरकार ये आपका लक नहीं है, ये आपकी मेहनत है। ये आपकी वह मेहनत है जो आपने सब कुछ कुर्बान कर कर इंसानों के ऊपर लगा दी है। आखिरकार उसी के चलते हुए तो आप इस जगह पर पहुंच पाए हैं। मेहनत के बिना तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ विपिन है ना अभी तक भी मास्टर इंद्रसेन की यहाँ पर जांच करते जा रहा था। वो वहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विपिन कुछ भी कर ले वह उनका पता नहीं लगा पा रहा था। उसको तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन उसे थोड़े बहुत ही पावरफुल होंगे, लेकिन पहले से यहाँ पर जो मास्टर इंद्रसेन था ना वो और भी ज्यादा खतरनाक पावरफुल हो चुके थे। उनकी पावर उनसे बहुत ज्यादा खतरनाक निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो असीम महासागर के अंदर खड़ा हो जिसके अंदर कोई भी चोर नहीं था, क्योंकि उसी तरह यहाँ पर उनकी पावर पूरी तरह से आसमान छू चुकी थी। सभी सभी मेरी आवाज सुनो, मेरी बातें सुनो। यहाँ पर अचानक से एक जोरदार आवाज गूंज उठती है और अगले पल ही जहाँ पर वो प्राइम हॉल था, उसका गेट था, उसके सामने एक आकृति आकर खड़ी हो जाती है। वह कोई और नहीं था, वह दार्शनिकों के स्कूल का प्राचीन संत था, जिसकी वहां पर विपिन ने बहुत अच्छी तरह से धुलाई करी थी। उसके साथ में वो कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पर सभी सभी इकट्ठा हो गए, इसी वजह से यहाँ पर मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी बाहर निकल कर आ जाए। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर जिसकी प्रतीक्षा थी आखिरकार वह बाहर आ ही चुका है, तो इसी वजह से आप सभी बाहर आ जाइए। उसके साथ में अब अचानक से एक आवाज आती है, हाँ ये भी सही है, वास्तव में अब हमें सभी को यहाँ पर बाहर आ जाना चाहिए। अगले पल भूम 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 सोनिक बूम्स वहां पर हर एक जगह पर गूंज चुके थे और उसके साथ में हवाएं तेज होने लगी थी। दबाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अगले पल यहाँ पर एक एक करते हुए यहाँ पर कुछ प्राचीन संत आने लगे थे। जब वो अपनी जगह पर आकर खड़े होते थे ना तो उसके साथ में जोरदार धमाका पूरे आसमान के अंदर गूंज जाया करता था। वास्तव में उनकी वो पावर भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये क्या, इतने ज्यादा प्राचीन संत? यहाँ पर विपिन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसको तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत आए थे, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर उसको ऐसा ही लग रहा था कि 5 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर 20 के आसपास प्राचीन संत इकट्ठा हो चुके थे उसकी आंखों के सामने। बात कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग से प्राचीन संत ना अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए थे। वह अपने सभी अधीनस्थों का यहाँ पर ध्यान रख रहे थे। उनके जो वंशज थे उन सभी का वह ध्यान रख रहे थे कि कहीं कोई उनके ऊपर बुली ना करे, कोई उनको परेशान ना करे। उनकी मदद वह वहीं पर ही करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब उनको पता चल चुका है कि कोडेक्स बाहर निकलने वाला है तो उसके लिए वह सभी बाहर आ चुके थे, क्योंकि आखिरकार अब उनके पास में कोई दूसरा चीज नहीं बनती है जिसकी वजह से वह अपने आप को अभी तक भी छुपा कर रखें और पर्दे के पीछे रहने की वह कोशिश कर सकें। उसके साथ में यहाँ पर जो दार्शनिक स्कूल वाला था ना वह आगे बढ़ता है और कहता है, हम लोगों को यहाँ पर सभी को पता होगा कि हमें आगे जाने के लिए हमें सभी को अपनी अपनी ताबीजों का यूज करना है। उसके बाद में हम सभी आगे जा सकते हैं। उसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ बात करना चाहते हैं, जिसके बाद में ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। उसकी आवाज पूरी जगह पर यहाँ पर गूंज चुकी थी।
तो वहीं अचानक से यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है।